Hello, welcome everyone. This is our 11th class political science chapter 1 constitution why and how. Today we will see the question answers of this chapter. Okay, let us start with the first definition. Constitution of a country is a written document. एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है विच प्रेस्क्राइब इट टू बी अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. जो कंट्री का एक सुप्रीम लॉ होता है टू डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उसके बारे में डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, एलोंग विद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स. ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज भी सिटीजन्स की. द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स ऑफ who would play a vital role in decision making powers. कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर हमें बताता है कि कौन वाइटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, नेक्स्ट है फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फीचर्स क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? इट इज सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. वेरी गुड. फर्स्ट, इट मेंटेन अ रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन ऑफ द कंट्री. में रिलेशनशिप बनाता है. इट कॉन्स्टिट्यूट्स द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. इट टेल्स हु वुड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग power. Right? Question third, what is the nature of India as per the preamble of Indian Constitution? India का nature क्या है as per the preamble of our Indian Constitution? हमारे preamble है Indian Constitution का, उसके according हमारे इंडिया का nature कैसा है? India is a sovereign, secular, socialist, democratic republic states. Right? India is sovereign, secular, socialist, democratic and republic states. Okay, we have seen the meaning of these terms in our chapter and आगे भी हम देखेंगे इसके मीनिंग्स नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस में. क्वेश्चन 4 नेक्स्ट, मेंशन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच सेट सम लिमिट ऑन आवर गवर्नमेंट बट ऑन द अदर हैंड इट फेवर द सिटीजन. ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट पर लिमिट भी रखता है और सिटीजन का फेवर भी करता है. कैसे? तो ये देखते हैं कि इम्पोज करता है सिटीजन पर. ठीक है, इम्पोज हमारी गवर्नमेंट पर कुछ लिमिट है और सिटीजन्स को प्रोटेक्ट भी करता है, फेवर भी करता है. दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल. ठीक है, जो लिमिट्स हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है वो फंडामेंटल ही हैं, इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेस पास देम. गवर्नमेंट उन हमारी फंडामेंटल राइट्स को कभी भी ट्रेस पास नहीं कर सकता है, उन्हें नहीं तोड़ सकता है. वो हमारे फंडामेंटल राइट्स कभी भी नहीं हमसे ले सकता है या छीन सकता है अपनी किसी भी पॉलिसीज में. What is the need and importance of a constitution? Constitution की need and importance क्या है? The constitution provides a framework within which a government has to work. It minimize the chances of disputes. गवर्नमेंट कैसे वर्क करना है? मिनिमाइज द चांसेस ऑफ डिस्प्यूट को मिनिमाइज करता है अमंग द वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इन सब के बीच में आपस में डिस्प्यूट्स, इनके क्या फंक्शन होंगे सेपरेटली, वो सब क्लियर करता है. और मिसयूज ऑफ द पावर, गवर्नमेंट मिसयूज ना करे पावर का, उसको भी रोकता है. सेफ गार्ड करता है फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स. व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया? ठीक है, इंडिया के रेफरेंस में डेमोक्रेटिक का क्या मीनिंग है? डेमोक्रेटिक डिनोट टू चूज डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ. ठीक है, डेमोक्रेसी क्या ऐसा एज अ वे ऑफ लाइफ एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन. ठीक है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोक्रेटिक वे में आगे चलाना, लाइक लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव, फ्री एंड फेयर जुडिशरी. ये सब क्या होने हमारा चाहिए? जुडिशरी भी फ्री फेयर होना चाहिए, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव भी डेमोक्रेटिक वे में काम करें. दिस इज द मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक वर्ड इन प्रियम्बल रेफर टू सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. ठीक है, एक्सेप्ट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. ठीक है, अगर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वर्ड को छोड़ दें तो डेमोक्रेसी किस किस चीज़ को रिफर करता है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए हमारे, सोशल डेमोक्रेसी होनी चाहिए. ठीक है, तो ये यहाँ पर है. What do the political and economic justice stand for? Political justice and economic justice दोनों का मीनिंग देखना हमें. Political justice refer to equal political right to be enjoyed by all the citizen of the country. ठीक है, सबके equal political right होने चाहिए. Where every citizen has right to elect the representatives. हमें अपने representative choose करने का right होना चाहिए, as well as the right to elect as अपने आप को खुद को भी representatives वहाँ पर होने का भी right होना चाहिए. Economic justice, it refer to every citizen to get the equal opportunity to earn one's livelihood as well as equal payment for work. यानी हम कुछ भी अपना व्यवसाय कर सकें और equal payment हमें मिले. This is economic justice. What is preamble to the constitution? ठीक है, preamble क्या है हमारे constitution का? टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट है. जैसे हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है ना, इंडेक्स, ऐसे ही हमारा प्रियम्बल है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच एनेबल्स द पीपल टू असिस्ट एंड इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द लाइट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लेट डाउन इनटू द प्रियम्बल. द प्रियम्बल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट को करना होता है. वो एक शॉर्ट व्यू है. हम अपने प्रियम्बल को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी वही एक शॉर्ट व्यू है जिसमें गवर्नमेंट को चलना होता है, जिसके अकॉर्डिंग
मेंशन द 4 मेन फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स बताने हैं आपको, अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। Another question is repeated. 10th question. India is a secular state. Justify the statement. The word secular was put in preamble or to the constitution through the 42nd amendment से ये वर्ड जोड़ा गया सेक्युलर। सेक्युलर मीन्स इंडिया का कोई अपना स्टेट रिलीजन नहीं है, इंडिया का इंडियन रिलीजन नहीं है कोई भी, यहाँ पर सभी रिलीजन के लोग हैं। सेक्युलर रेफर स्टेट हैज नो रिलीजन इट्स ओन बट शो ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। और रिलीजन के लिए हमारा जो स्टेट है इक्वल रिस्पेक्ट शो करता है। स्टेट ऑब्जर्व कंप्लीट न्यूट्रलिटी इन रिलीजन मैटर में हमारा स्टेट क्या है, कंप्लीट न्यूट्रलिटी है। 45th अमेंडमेंट कैरीज इक्वल रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन टू ऑल रिलीजन। नो डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया हैज एवर बीन मेड अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज रिलीजन कास्ट में कोई डिफरेंस नहीं करेगा स्टेट। What do you understand by the term liberty, equality, fraternity in the preamble of our constitution? में ये टर्म आए हैं, इनका मीनिंग देखना है। लिबर्टी स्टैंड इन preamble गोल दैट द पीपल शुड हैव लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ, इन सब की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। ये ठीक है। एंड फेथ द स्टेट द आएगा, द स्टेट शुड रिमूव द ऑब्स्टिकल्स फॉर द इंडिविजुअल टू एंजॉय फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये होना चाहिए। इक्वलिटी कॉन्स्टिट्यूशन एम्फेसाइज करता है कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस, कलर, कास्ट बाय मेकिंग द प्रोविजंस। अब आर्टिकल्स हमारे कुछ हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हुए हैं जो हमें सेफगार्ड करते हैं। आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देता है इक्वलिटी ऑफ जस्टिस। आर्टिकल 15 ये आपको याद रखनी चाहिए, सोशल इक्वलिटी देता है। आर्टिकल 16 इक्वलिटी टू अचीव एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये हमें देता है, ठीक। नेक्स्ट आगे देखें, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को रिमूव करता है। आर्टिकल 18 ऑल द डिस्क्रिमिनेशंस एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री वर फिनिश्ड, सब डिस्क्रिमिनेशन खत्म करो एक्सेप्ट एकेडमिक एंड मिलिट्री में जो रहती हैं वो, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन अगर हम एकेडमिक और मिलिट्री में क्या रहता है कि आपको क्वालिफिकेशन के बेस पे मतलब सिलेक्शन वगैरह अलग अलग जगहों पर अलग अलग एलिजिबिलिटी, ऐसे ही मिलिट्री में भी अलग अलग पोस्ट पर ये रहता है, बट दैट इज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। फ्रेटर्निटी रेफर टू दी ब्रदरहुड मीन्स इक्वलिटी ऑफ, मतलब इक्वलिटी ऑफ ऑल सिटीजन एंड देयर इंटीग्रिटी, ठीक, सभी जो है फ्रेटर्निटी भाई बहन हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये हो गया। क्वेश्चन 12, व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया एंड दैट ऑफ द यूएसए में हेड है और हमारी कंट्री में हेड है, या दोनों कंट्री के रिपब्लिक में यूएसए और इंडिया में क्या डिफरेंट है। इंडिया रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 5 ईयर। हमारी कंट्री में हम क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट इज द हेड, बट उसका इलेक्शन कौन करते हैं, एमपीज और एमएलए करते हैं, हम वोट नहीं करते, बट हम वोट की नहीं करते हैं एमपी एमएलए को और वो फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया ये। डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द यूएस इज दैट यूएसए में प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हेड होता है। Whereas in India, president is the head of the parliamentary government, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इज रियल एग्जीक्यूटिव एंड द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। हमारी कंट्री में नॉमिनल हेड होता है प्रेसिडेंट, बट यूएसए में क्या है, वो वहाँ का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हेड होता है, ठीक है। बट हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट माना जाता है, ठीक है, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का हेड यूएसए में माना जाता है, यहाँ पर हमारा नॉमिनल हेड माना जाता है, ठीक है। ये होगा प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल पावर और उसकी कैबिनेट एक्चुअल पावर वही रिसाइड करते हैं अपने हैंड्स में, ये डिफरेंस है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ कैन वी से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन एक हमारा लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज कर सकते हैं, हमारे ये प्रोविजंस हैं उन्हें अपनी अकॉर्डिंग अपनी पार्लियामेंट में किसी तरह से उनको हम चेंज कर सकते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रोविजंस हैं, इसलिए हमारा जैसे लिविंग ह्यूमन बीइंग में एक लिविंग चीज़ में चेंजेस होते रहते हैं, ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होकर के हम चेंज कर लेते हैं, इसलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वाई शुड वी रिस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमें रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए भाई, हमारा कंट्री का एक फंडामेंटल हमें राइट्स दे रहा है, इसी पूरा जो है अगर सुप्रीम है लॉज का, इसका रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पूरी गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है, सेफ गार्ड है इंडियन सिटीजन्स का। इंडिया इज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिफाई करना है तो हाँ सोवरेन है। फुल स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेटहुड हमारी कंट्री को मिला हुआ है कि हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट है, किसी बाहरी देश के कंट्रोल में नहीं है, सोवरेन है, डेमोक्रेटिक तो हम हैं ही, और रिपब्लिक, तो ये टर्म्स आप इनको पढ़ लेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन सम प्रोविजंस फॉर सोशल जस्टिस एग्जाम में, कुछ प्रोविजन है सोशल जस्टिस के, सोशल जस्टिस यू नो, तो इन क्वेश्चंस को आप सभी को कर लेंगे, ठीक, राइट।
नेक्स्ट है देखिए 18th क्वेश्चन, व्हाट इज द फिलोसॉफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी क्या है। ठीक है, यानी फ्रेमर्स जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने एक टू बी रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अपने अलग अलग ओपिनियन या फॉरेन कंट्रीज से लेकर वो सब इसमें पुट किया और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अटेम्प्टेड टू रीच अ गोल ऑफ बिल्डिंग अ न्यू सोशल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये कुछ मतलब हमारा एक बिल्डिंग की तरह से फॉर्म किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सब कुछ इसमें न्यू सोशल ऑर्डर्स जो थे हमारे, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड जस्टिस, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव्स में थे। तो ये सब आपको फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड इट्स एक्सप्रेशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिलोसफी है हमारे कंट्री की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द लिबरल वेलफेयर डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू बी रिफ्लेक्टेड इन द प्रीएम्बल। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ओके, दैट इज इट फॉर द डे। ओके, गुड।